हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रॉयल्टी चैप्टर चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है नजराना। नजराना क्या है आइए देखते हैं। नजराना इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रीमियम। नजराना है क्या? दो पार्टीज हैं लीज में, हम लोग देखते हैं। एक तरफ है आपका लेसी और दूसरे तरफ होता है आपका लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के पास 5, 7, 8, 10 ऑफर आया है कि वो अपना पीस ऑफ लैंड या अपना जो कोल माइंस है वो लीज पर मिस्टर एक्स को दे या वाई को दे, पी, क्यू, आर, जेड किसी को भी दे। अब लैंडलॉर्ड कन्फ्यूज है कि भाई किसको लीज पर दें। किसी को भी अगर अपन देते हैं तो वो रॉयल्टी तो पे करेगा ही। इसी बीच मिस्टर एक्स एक ऐसा पार्टी है, मिस्टर एक्स ऑफर्स नजराना टू लैंडलॉर्ड। इसी बीच मिस्टर एक्स ने लैंडलॉर्ड को ऑफर कर दिया, अब नाम इनका जो भी होगा, तो मिस्टर एक्स ने लैंडलॉर्ड को ऑफर किया कि अगर आप मुझे अपना पीस ऑफ लैंड या फिर कोल माइंस जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो लीज पर अगर मुझे आप देते हैं तो मैं रॉयल्टी तो पे करूंगा ही, जो कि बाकी लोग भी पे करते, लेकिन साथ में एक एडिशनल अमाउंट नजराना मैं आपको पे करूंगा। ये नजराना का जो अमाउंट है ये अगर मिस्टर एक्स पे करता है लैंडलॉर्ड को तो एक एडिशनल इनकम हो जाता है, एक तरह का कैपिटल इनकम है। लैंडलॉर्ड के लिए जो है ये अमाउंट एक तरह का कैपिटल इनकम हो जाएगा, ठीक है, और लेसी के लिए ये एक तरह का कैपिटल लॉस हो जाएगा। खैर जो भी हो, तो लेसी ये नजराना का अमाउंट पे करेगा लैंडलॉर्ड को, इसलिए लैंडलॉर्ड प्रिफर करेगा कि ये मिस्टर एक्स को ही ये अपना जो पीस ऑफ लैंड है या कोल माइंस जो भी प्रॉपर्टीज़ है ये लीज पर दे मिस्टर एक्स को। तो इस तरह से ये नजराना जो है पे किया जाता है, यानी नजराना इज द अमाउंट विच इज पेड बाय लेसी टू द लैंडलॉर्ड एट द टाइम ऑफ साइनिंग अग्रीमेंट ऑफ लीज, ठीक है, ऑफ टेकिंग एसेट्स टू यूज हिज एसेट्स फॉर अर्निंग, ठीक है। तो कहने का मतलब कि नजराना एक ऐसा अमाउंट है जो लेसी के द्वारा लैंडलॉर्ड को पे किया जाता है अग्रीमेंट साइन करने के दिन, जिस दिन लीज पर अग्रीमेंट साइन करने के दिन, है ना। और ये जो अमाउंट है ये लेसी के लिए कैपिटल लॉस है, लैंडलॉर्ड के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। लेसी अब क्या करता है इस अमाउंट के साथ, अब आप देखिए, इसके लिए कुछ जर्नल एंट्री लेसी खाते में होता है, ठीक है, जर्नल्स। जर्नल एंट्री में ये दो एंट्री करेगा। एक तो नजराना बिजनेस के लिए लॉस है तो ये करेगा नजराना अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, फॉर एग्जांपल 1 लाख। फिर ये एंट्री करता है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम 1 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। इन दो एंट्री के बदले एक एंट्री किया जा सकता है, या इस दो एंट्री को ही हम लोग कैंसिल करके एक एंट्री बना सकते हैं। लैंडलॉर्ड 1 लाख से क्रेडिट है, लैंडलॉर्ड 1 लाख से डेबिट है। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपका नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक एंट्री किया जा सकता है नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख, और एक्चुअली में यही एंट्री पास किया जाना चाहिए, यही एंट्री होता है। अगर दो एंट्री करे तो एक एंट्री करे तो इम्पैक्ट या अफेक्ट जो है आपके अकाउंटिंग पर सेम पड़ने वाला है। तो फर्स्ट ईयर जो है नजराना अपने खाते में क्या करेगा, लेसी अपने खाते में अपने बुक्स अकाउंट में क्या एंट्री करेगा जी, नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये फर्स्ट ईयर करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, मान लिया जाए कि ये जो लीज है ये 20 ईयर्स के लिए लीज पर लिया है लेसी ने। ऐसे केसेस में, अगर 20 ईयर्स का है तो ऐसे केसेस में फॉर 1 ईयर ये 1 लाख जो है ये 20 ईयर्स के लिए लिया है, तो 1000 का जो अमाउंट होता है 5000, यानी ये जो
हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ नजराना है उसको डिवाइड बाय हम लोग द टोटल पीरियड ऑफ लीज, यानी 20 ईयर्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मतलब अज्यूम किया है, तो 20 ईयर्स से हम लोग उसको भागा लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो अमाउंट आएगा इस अमाउंट से जो है हर साल लेसी क्या एंट्री करेगा जी, लेसी एक एंट्री करेगा, लेसी के लिए लॉस है और ये 20 साल के लिए ये नजराना का अमाउंट उसने पे किया है 1 लाख रुपया, तो ये जो 1 लाख रुपए का जो पेमेंट उसने किया है वो 1 साल के लिए तो नहीं 20 साल के लिए पे किया है, तो हर साल के लिए इक्वल अमाउंट यानी 5000 के हिसाब से वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करता जाएगा एज अ लॉस। पीएल अकाउंट में जब भी कोई अमाउंट ट्रांसफर करते हैं एज अ लॉस तो क्या एंट्री करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू नजराना अकाउंट 5000, ठीक है। तो अगर आपका 20 ईयर्स का लीज है तो ये 20 साल, ये कंप्लीट 20 ईयर्स, हर साल ये 5000 का ये वाला जो एंट्री है ये हर साल पास करना होगा। और 1 लाख का जो एक एंट्री है ये सिर्फ ओनली फर्स्ट ईयर, सिर्फ फर्स्ट ईयर ही पास करना पड़ेगा। इस तरह से लेसी जो है अपना 1 लाख रुपए का जो कैपिटल लॉस है नजराना का, उसको द टोटल पीरियड ऑफ लीज में धीरे धीरे करके वो राइट ऑफ कर देता है, ठीक है। तो चलिए ये सारा एंट्री वगैरह कैसे हम लोग करेंगे, अकाउंट कैसे बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल पर नजराना का कोई असर नहीं पड़ता है, अकाउंट्स पर असर पड़ता, किसी भी अकाउंट पर भी असर नहीं पड़ता है, बस नजराना का एक अलग हम लोग को अकाउंट बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन से हम लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, एक क्वेश्चन, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, नजराना से ही रिलेटेड है, आइए देखते हैं। चलिए, ऑन 1 अप्रैल 2012 अ ब्रिक कंपनी एक्वायर्ड अ लीज फॉर 15 ईयर्स। ब्रिक ईंटा बनाने वाला एक कंपनी है जिसने 20 साल के लिए लीज पर लिया है एक पीस ऑफ लैंड जिससे वो मिट्टी निकालेगा, ईंटा बनाएगा, फ्रॉम सुंदरलाल। तो सुंदरलाल जो है यहाँ पर आपका लैंडलॉर्ड है। लीज फॉर टेकिंग सॉइल, ऑयल नहीं सॉइल, सॉइल मिट्टी निकालने के लिए। टर्म्स ऑफ द लीज, लीज का टर्म्स यही है कि रॉयल्टी जो है वो 5 पैसे पर 100 क्यूबिक फीट ऑफ सॉइल टेकन आउट। 1 क्यूबिक फीट, 1 क्यूबिक फीट कितना होता है जी, देखो 1 क्यूबिक फीट ये रहा, यानी 1 क्यूबिक फीट यानी हमारा जैसे ये जैसे हमारा ये जो रिमोट है, ये जो रिमोट है, तो 1 फीट आपका ये ऊंचा हो, 1 फीट आपका ये मोटा भी हो और 1 फीट ये आपकी चौड़ाई भी हो, इसको 1 क्यूबिक फीट बोलते हैं। आप लोगों ने बचपन में क्लास 10 तक में पढ़ा होगा। खैर, तो 1 क्यूबिक फीट का जो आपका रॉयल्टी है वो है 5 पैसे, है ना। 5 पैसे ऐसे लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे 0.50 ये 50 पैसे हो जाएगा, ये नहीं करना है आपको, करना है ये, तो 0.5 पैसे यानी 5 पैसा। तो 100 क्यूबिक फीट है ना, 1 नहीं है, बोलता है 100 क्यूबिक फीट सॉइल निकालने का 5 पैसा होता है। इस हिसाब से जितना भी मिट्टी निकालेगा लेसी ईंटा बनाने के लिए, उसको 5 पैसा के हिसाब से हम लोग को रॉयल्टी पे करना है। मिनिमम रेंट जो है ये 1200 रुपये का है सालाना, ईयरली, एनुअली। और 1 अप्रैल को कंपनी ने गेव ₹3000 टू सुंदरलाल फॉर नजराना। देखो जी, इसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सुंदरलाल को यानी लैंडलॉर्ड को लेसी ने नजराना के नाम पर 3000 रुपया पेमेंट किया है। लीज का पीरियड क्या है जी, 15 ईयर्स। आगे देखिए, surpluses can be recouped in future out of the excess royalty during the first 4 year। फर्स्ट 4 ईयर, प्रथम 4 वर्षों में आप शॉर्टवर्किंग के अमाउंट को रिकूप कर सकते हैं। शॉर्टवर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन फर्स्ट 4 ईयर, प्रथम 4 वर्षों में रिकूप कर सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ तक आप लोग रिकूपमेंट कर सकते हैं, लास्ट ईयर तक। चलिए, लास्ट ईयर जो भी पीएल में जाएगा तो जाएगा, पहले नहीं जा सकता है। आगे अभी आपको 4 साल का डिटेल है। चलो जी, अब फटाफट से पहले तो हम लोग रॉयल्टी कैलकुलेट कर लेते हैं। रॉयल्टी 2012-13
13, 14, 14, 15, 15 और 16 के लिए रॉयल्टी कैसे करेंगे कैलकुलेट? आउटपुट है आपका 20 लाख टन, 30 लाख टन, 18 और 28 लाख टन का ये आपका है आउटपुट इन टन्स। ठीक है, कैसे करेंगे जी रॉयल्टी हम लोग कैलकुलेट? देखो 20 लाख टन इंटू 5 पैसा तो 0.05 है ना, हम लोग कर लेंगे, लेकिन डिवाइडेड बाय 100 हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये एक 1 क्यूबिक फीट का नहीं है, 100 क्यूबिक फीट का है। तो 100 क्यूबिक फीट से हम लोग डिवाइड करेंगे, जितना भी यूनिट बनेगा इंटू 5 पैसा। ठीक है, तो आपका ये रॉयल्टी आ जाएगा। वैसे ही 30 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 0.5, 18 लाख और फिर लास्ट में 2015-16 का है 28 लाख चलो जी, तो रॉयल्टी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ये हो जाएगा आपका 1000 यानी 1000, 1500, 900 एंड 1400। ये रॉयल्टी कैलकुलेट हो गया है। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, इतना रॉयल्टी आ गया है। मिनिमम रेंट आपका है 1200, 1200 हर साल का मिनिमम रेंट है 1200। शॉर्ट वर्किंग कितना होगा जी? 200 रुपये का शॉर्ट वर्किंग, 1200 का पेमेंट, 300 का सरप्लस, 200 का रिकूपमेंट और 1300 का पेमेंट, है ना जी। पेमेंट इक्वल टू क्या होता है? रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट। रॉयल्टी है 1500 का, रिकूपमेंट हुआ 200 का, पेमेंट करेंगे 1300 का, 1300। चलो जी, अब ये हो जाता है फिर से शॉर्ट वर्किंग 300 का, पेमेंट 1200, 200 का है आपका सरप्लस, 200 का हो जाएगा रिकूपमेंट, पीएल में जाएगा 100 और पेमेंट करेंगे हम लोग 1200, है ना। यानी 1400 का आपका हो गया रॉयल्टी। 200 रुपये का जो सरप्लस हुआ 200 हम लोगों ने रिकूपमेंट किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 300 का शॉर्ट वर्किंग है तो उसमें से हम लोग 200 रिकूप कर पाए हैं और 100 रुपया 100 जो है हम लोगों ने पीएल में ट्रांसफ़र किया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 4 ईयर ही हम लोग को यहाँ करना है रिकूपमेंट। तो फर्स्ट 4 ईयर ये हो गया, फर्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर। तो यहाँ तक हम लोगों ने रिकूपमेंट किया, 100 बच गया, पीएल में ट्रांसफ़र किया, 1200 का पेमेंट। आगे देखिए, तो अब ये बात हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नजराना का। नजराना का बात कर लेते हैं। चलो जी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़िए। नजराना अकाउंट हम लोग को बनाना है, लेकिन इसके लिए नजराना कैलकुलेट तो कर ले। देखिए नजराना फॉर 1 ईयर, नजराना जो है टोटल 3000 का अमाउंट पे किया गया है, जो कि 15 ईयर्स का लीज है आपका टोटल। तो 1 साल का नजराना होता है आपका ₹200 ओनली। 200 रुपये का नजराना होता है 1 साल। इस 200 रुपये को हर साल हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। फर्स्ट ईयर नजराना हम लोग 3000 पे करेंगे। और ये नजराना अकाउंट कैसे बनाएंगे, चलो जी फटाफट से करते हैं। तो 4 साल है 2012-13। फर्स्ट ईयर हम लोगों ने किया है नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट और 200 रुपया हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। सॉरी, पेमेंट हम लोग करेंगे फुल अमाउंट ऑफ नजराना यानी 3000। तो 3000 रुपया हम लोगों ने नजराना के नाम पर
पेमेंट कर दिया है। ठीक है जी। तो टू बैंक अकाउंट 3000। सेम ईयर हम लोग, ये तो हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2012 को, और ये 31 मार्च 2013 को होगा। बाय पीएल अकाउंट 200 रुपये नजराना में हम लोग, नजराना को हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, और बाय बैलेंस सीडी 2800, 3000 का टोटल। 2013-14 में फिर 2 बैलेंस बीडी 2800 का नजराना आ जाएगा यहाँ। फिर बाय पीएल अकाउंट बाय बैलेंस सीडी 200 का हम लोग पेमेंट कर देंगे, 2600 का बैलेंस बचेगा, 2800 का हिसाब हो गया। सीडी को हम लोग कर लेंगे बीडी 2 बैलेंस बीडी 2600, ये हो गया 2014-15 बाय पीएल अकाउंट 200 और बाय बैलेंस सीडी हो गया 2400। टू 2015-16 2400 रुपये का नजराना जो बीडी था, सीडी था, बीडी हो गया। फिर बाय पीएल अकाउंट बाय बैलेंस सीडी 200 रुपये हम लोगों ने फिर पे कर दिया है, और 2200 का नजराना अकाउंट में हम लोग का बैलेंस बचा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने नजराना अकाउंट बनाना सीखा है, बड़ा आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, तो फर्स्ट ईयर हम लोग 2 बैंक अकाउंट करते हैं, जनरल एंट्री का ही ट्रांसफर, ये नजराना अकाउंट डेबिट 2 बैंक, डेबिट साइड में हम लोगों ने किया 2 बैंक, फुल अमाउंट ऑफ नजराना वी हैव टू रिकॉर्ड हियर। क्रेडिट साइड में हम लोग हर साल क्या करना है, एवरी ईयर, ईच ईयर बाई पीएल करना है, सीडी बीडी बैलेंसिंग करते आना है, 200 रुपये करके नजराना का अमाउंट हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट, अब हम लोग को बनाना है लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड का नाम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग नाम लिख लिया हम लोगों ने, सुंदर लाल अकाउंट। ड्यू एंट्री, पेमेंट एंट्री, लैंडलॉर्ड से रिलेटेड 2 एंट्री होता है, ड्यू और पेमेंट। ड्यू एंट्री में शॉर्ट वर्किंग आ सकता है, पेमेंट एंट्री में शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो सकता है। आइए करते हैं। फर्स्ट ईयर आपका है 2012-13 बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी तो 1000 का आपका रॉयल्टी है, तो फिर शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा 200 रुपये का। 1200 रुपये का हम लोगों ने फर्स्ट ईयर पे कर दिया है। दो 2013-14 में फिर से बाय रॉयल्टी अकाउंट, इस साल रॉयल्टी आपका हो जा रहा है 1500। तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हम लोगों ने रिकूप्ड किया है, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 1500 रुपये का हमारा हो गया है रॉयल्टी, जिसमें से 200 रुपया हम लोगों को
शॉर्ट वर्किंग जो था हम लोगों ने रिकूप कर दिया 1300, 1300 रुपये का हम लोग पेमेंट कर देंगे, 1500 का हिसाब हो गया। 2014-15 में फिर से बाय रॉयल्टी अकाउंट हुआ है 900 का, तो फिर 300 का हो जाएगा हमारा शॉर्ट वर्किंग और 1200 रुपये का हम लोग कर देंगे पेमेंट। टू 2014-15 है ये। फिर 2015-16 को लास्ट ईयर बाय रॉयल्टी अकाउंट, इस साल रॉयल्टी हो रहा है आपका 1400, तो शॉर्ट वर्किंग तो कुछ भी आपका नहीं होगा। टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यानी हम लोगों ने रिकूपमेंट कर दिया है 200, और टू बैंक अकाउंट 1200 रुपये का पेमेंट किया है, दोनों साइड का टोटल 1400, 1400। लैंडलॉर्ड अकाउंट तो आप लोग पहले से ही बनाना जानते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट अकाउंट है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। चलो जी, शॉर्ट वर्किंग बिजनेस के लिए लॉस है, आपको तो पता है। जब भी शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगा तो डेबिट साइड में, जब भी रिकूप्ड होगा तो क्रेडिट साइड में, जब भी पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलो 2012-13 आपको पता है कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में जो है पोस्टिंग सिर्फ उसी साल करते हैं जिस साल या तो आपका शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो तो डेबिट में, या शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो तो क्रेडिट में, या शॉर्ट वर्किंग पीएल में ट्रांसफर हो तो क्रेडिट में। आइए, तो फर्स्ट ईयर आपका शॉर्ट वर्किंग 200 रुपये का शॉर्ट वर्किंग आपका क्रिएट हुआ है। फर्स्ट एंट्री को अब याद कीजिए, ड्यू एंट्री को, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यहाँ सुंदरलाल, तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू सुंदरलाल, हम लोग बना रहे हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे उल्टे नाम से टू सुंदरलाल, टू सुंदरलाल अकाउंट। आप बोलेंगे कि सर पहले तो टू लैंडलॉर्ड लिखते थे, लैंडलॉर्ड इसलिए लिखते थे कि चूंकि लैंडलॉर्ड का नाम क्वेश्चन में गिवन नहीं होता था, इस क्वेश्चन में लैंडलॉर्ड का नेम गिवन है, नाम लिख लेंगे। 200 रुपये का शॉर्ट वर्किंग हो गया है बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग कर लेना है 200 रुपये को, टू बैलेंस बीडी, सेम वही 200, 13-14 में हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट ईयर हमारा 1500 रुपये का हुआ है शॉर्ट वर्किंग, सॉरी रॉयल्टी, तो 1500 हुआ है, 300 का हुआ है हमारा सरप्लस, इसमें से हम लोग इस 200 रुपये को रिकूप कर सकते हैं। तो बाय शॉर्ट वर्किंग, सॉरी बाय सुंदरलाल अकाउंट क्रिएट होगा तो टू सुंदरलाल, और जब भी हम लोग रिकूप कर लेंगे तो बाय सुंदरलाल, सुंदरलाल अकाउंट, ये 200 हम लोगों ने रिकूप कर लिया। चलो जी, नेक्स्ट ईयर में फिर हम लोगों का 300 का फिर से शॉर्ट वर्किंग है 13, तो टू सुंदरलाल अकाउंट 200 का है शॉर्ट वर्किंग, तो बाय बैलेंस सीडी 200, टू बैलेंस सीडी, ये फर्स्ट सेकंड 2014-15 में 300 का शॉर्ट वर्किंग है जी, सॉरी यहाँ 300 का शॉर्ट वर्किंग है, 300 का शॉर्ट वर्किंग 300,
ये 2015-16 यानी लास्ट ईयर है, बाय सुंदरलाल अकाउंट। 300 का शॉर्ट वर्किंग है, लेकिन अगर आप देखेंगे एनालिटिकल टेबल तो 200 रुपया हम लोगों ने रिकूप किया है, 100 रुपया हम लोगों ने पीएल में ट्रांसफ़र किया है 100। तो बाय पीएल अकाउंट या बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल आप लिख सकते हैं, और 300 का डिटेल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने, चलो जी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने नजराना अकाउंट का एक फुल क्वेश्चन किया, एनालिटिकल टेबल बनाया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाया, लैंडलॉर्ड यानी सुंदरलाल अकाउंट बनाना हम लोगों ने सीखा, और नजराना अकाउंट जो नया एक नजराना अकाउंट वो भी आज हम लोगों ने बनाना सीख लिया। तो नजराना बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, जिसका कि एनालिटिकल टेबल पर कोई असर नहीं पड़ता है, असर जहाँ किसी अकाउंट में भी नहीं पड़ता है। नजराना एक पर्टिकुलर अकाउंट हम लोग को ओपन करना पड़ता है, वो हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नजराना से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आज इतना ही तक हम लोग करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। अभी हम लोग का कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट बचा हुआ है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।